क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों। हम आपके लिए वही ज्योग्राफी क्लास लेकर आए हैं और आप हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए हम ज्योग्राफी के अपन के फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर भौतिक प्रदेश की शुरुआत करने वाले हैं। अपन शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन का चैप्टर रहने वाला है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले नाम आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक भूगोल राजस्थान का भौतिक भूगोल। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें सबसे पहले आते हैं अपन का नाम आता है एक वैज्ञानिक का जिसका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा एक वैज्ञानिक थे जिसने अपनी पुस्तक थी उसकी राजस्थान का पुस्तक का नाम है राजस्थान का भौतिक भूगोल। राजस्थान का भौतिक भूगोल राजस्थान को पुस्तक में राजस्थान वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक भूगोल में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक भूगोल, जिसमें एक फर्स्ट में नाम आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक भूगोल में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अब अपन देखते हैं 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं। अपन कि 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं जिसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो अपन शुरुआत करते हैं एक से। तो नंबर 1 आता है अपन का नहरी क्षेत्र। एक नंबर आता है नहरी क्षेत्र। नंबर 1 आता है नहरी क्षेत्र या इसे कहा जाता है घग्गर बेसिन। इसे कहा जाता है घग्गर बेसिन। अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 में एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भौतिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जिसमें अपन ने पढ़ा था फर्स्ट जो था नहरी क्षेत्र या घग्गर बेसिन। सेकंड आता है अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड आता अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश या क्षेत्र। ये हो गया अपन का सेकंड नंबर का। पहला था नहरी क्षेत्र, दूसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 3 आता है अर्ध शुष्क
मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। सेकंड आता है अपन का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और फोर्थ आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। फोर्थ कौन सा आता है? पूर्व कृषि औद्योगिक क्षेत्र। तो पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ये अपन का नंबर 4। पहला कौन सा था? नहरी क्षेत्र या घग्गर बेसिन। दूसरा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा है अपन का पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। अब आता है पांचवा। पांचवा है चंबल 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 बीहड़ क्षेत्र। पांचवा कौन सा है? चंबल बीहड़ क्षेत्र। नंबर 5 आता है चंबल बीहड़ क्षेत्र। और सेकेंड लास्ट आता है अपन का अरावली क्षेत्र। सेकेंड लास्ट आता है अपन का अरावली प्रदेश या क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। और लास्ट आता है अपन का नंबर 7 आता है अपन का दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का भौतिक। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन देखते हैं फर्स्ट में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक भूगोल, अपनी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भौतिक भूगोल। राजस्थान का भौतिक भूगोल में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। यह बात है अपन की 1967 ईस्वी की। कब की बात है? 1967 ईस्वी की। जिसमें फर्स्ट आता है नहरी क्षेत्र या घग्गर बेसिन आता है। दूसरा आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। पांचवा आता है चंबल बीड़ क्षेत्र। छठा आता है अरावली क्षेत्र। और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश होता है अपन का 7वां। यह अपन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो भी भौतिक प्रदेशों में बांटा था वो अपन के यहाँ तक होते हैं। और अपन देखते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा क्षेत्र आता है इसमें बागड़। दूसरा आता है इसमें बांगड़। ये बागड़ शब्द दो होते हैं, एक तो होता है वागड़, एक तो होता है वागड़। इस वागड़ को डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो वागड़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो अपन ने देखा था कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक भूगोल कब लिखी थी? 1967 में। जिसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेश में बांटा गया था। नंबर 1 था नहरी क्षेत्र। नंबर 2 था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 3 था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। 4 था पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। 5 था चंबल बीड़ क्षेत्र। छठा था अरावली क्षेत्र। और दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये होते अपन प्रोफेसर वीसी मिश्रा की कहानी अपन की इतनी होती है। इसके बाद देखते हैं अपन अगला जो नाम आते हैं उसको। तो चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंस आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे।
अपन का अगला नाम आता है, अपन का अगला नाम आता है प्रोफेसर, प्रोफेसर या डॉक्टर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर या डॉक्टर रामलोचन, डॉक्टर रामलोचन सिंह, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने सन 1971 में, सन 1971 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है भौगोलिक दृष्टि से, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में, कौन है डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को, राजस्थान का विभाजन दो भागों में किया था, राजस्थान का विभाजन दो भागों में किया गया था, दो भागों में किया, लेकिन बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक विभाजन दो भागों में किया था पहली बार, उसके बाद 4 भागों में किया, उसके बाद 12 भागों में किया। तो पहली बार कितने किया था? 2 भागों में, उसके बाद किया था, पहले किया था 2 भागों में, उसके बाद किया था 4 भागों में, 2 भागों में किया, बाद में 4 भागों में, और अंत में 12 उप भागों में बांटा गया, उप भागों में बांटा गया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का विभाजन 2 भागों में किया, बाद में 4 भागों में, उसके बाद 12 उप भागों में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। यह आता है अपन का दूसरा नंबर का। अब आते हैं अपन जो अपन के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं, वो है हमारे हरिमोहन सक्सेना जी। कौन है? हरिमोहन सक्सेना जी। तो अपन ने पहली बार पढ़ा था कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक विभाजन 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था, जिसका पुस्तक का नाम था राजस्थान का भौतिक भूगोल। इसमें राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया था, किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। 7 भाग कौन कौन से थे अपन के? फर्स्ट भाग था नहरी क्षेत्र या घग्गर क्षेत्र, दूसरा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे बागड़ कहा जाता था, चौथा था चंबल बीड़ क्षेत्र, पांचवा था अरावली प्रदेश, छठा था अपन का दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और सातवां था पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। ये हो गया अपन के 7 जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा बांटा गया था। फिर आते हैं अपन के दूसरे, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का विभाजन पहले 2 भागों में किया था, बाद में 4 भागों में किया, उसके बाद 12 उप भागों में किया गया था। लेकिन अपनी एग्जाम में अधिकतर इनसे सवालों से क्वेश्चन नहीं आते। ये तो अपन जब भूगोल के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो उनके बारे में अधिकतर चर्चा की जाती है, क्यों भूगोल भौतिक प्रदेशों का सामान्य परिचय होना जरूरी है, तो अपन पहले वो देखते हैं, उसके बाद जो अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें ट्रिप पाते हैं। तो अब आता है जो अपन के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अपन का डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी। क्या नाम है? प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर हरि मोहन, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना जी
प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल अपनी पुस्तक प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने 1971 में 1971 में अपनी पुस्तक 71 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने 1971 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भागों बांटा गया। तो अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं भौतिक प्रदेश, वो आते हैं हमारे प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना जी के, जिसने 1971 में एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल एक पुस्तक लिखी गई थी हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा, जिसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। ये पुस्तक लिखी थी 1971 में, पुस्तक लिखी गई थी 1971 में। तो अपन पढ़ते हैं कि जब हरिमोहन सक्सेना जी अपने राजस्थान में प्रवेश करते हैं या राजस्थान आते हैं, तो सबसे पहले अपने राजस्थान में पर्वत को देखते हैं। जब हरिमोहन सक्सेना जी 1971 के अंदर अपन राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें पर्वत दिखाई देते हैं, तो पर्वत पर चढ़ते हैं। उसके बाद पर्वत पर चढ़ के देखते हैं तो उन्हें पठार दिखाई देता है। उसके बाद पर्वत को देखने के बाद वो पठार पर जाते हैं, तो पठार पर चढ़ने के बाद में उसे मैदान दिखाई देता है, तो मैदान में उतरते हैं और मैदान में जाने के बाद उसे महान मरुस्थल दिखाई देता है। किसे? हरिमोहन सक्सेना जी को। तो जब हरिमोहन सक्सेना जी 1971 के अंदर 1971 के अंदर राजस्थान आए थे, तो उन्हें सबसे पहले देखा कि राजस्थान में पर्वत ही पर्वत उसे दिखाई दिए। तो पर्वत के ऊपर चढ़े, तो उस पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि उसे एक पठार दिखाई दिया। तो उस पर्वत से उतरकर पठार के ऊपर गए, तो पठार पर जाके देखा कि पठार के आगे मैदान दिखाई दिया, और मैदान पर जाने के बाद उसे आगे मैदान से आगे देखा तो उसे मरुस्थल दिखाई दिया। तो अपन का कहना यह है कि प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना जी 1971 के अंदर अपना राजस्थान आए, तो उसने पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उस राजस्थान प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले उसने नाम क्या दिए गए थे, तो अपन आइए देखते हैं। तो उसके द्वारा नाम दिए गए थे, मैं लिखता हूँ नीचे। सबसे पहले देखे थे हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा पर्वत, तो नाम आता है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तो हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का विभाजन किया गया था। उसके बाद आता है नंबर 2 हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार बाद आता है अपना नंबर 3 पूर्व मैदानी प्रदेश, पूर्वी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 आता है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश,
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा 1971 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक प्रदेश में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। उन 4 भागों के नाम मैंने आपको एक कहानी तरह बताए थे कि जब हरिमोहन सक्सेना जी अपने राजस्थान में 1971 में प्रवेश करते हैं या 1971 के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें आने पर उन्हें दिखाई देते हैं पर्वत। तो पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं। पर्वत के ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें दिखाई देता है एक पठार। पर्वत पर चढ़ने के बाद वो जाते हैं पठार के ऊपर। तो पठार के ऊपर चढ़ते हैं तो उसे दिखाई देता है महान मैदान। तो मैदान पर जाने के बाद उसे दिखाई देता है मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थल प्रदेश कहा जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने 1971 में अपनी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया था, जिसमें नंबर 1 आता है अरावली पर्वतमाला, नंबर 2 आता है हाड़ौती का पठार, नंबर 3 आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 आता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपन की भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य चर्चा होती है और जो अपन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं अपन हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा बांटे गए भौतिक प्रदेशों के द्वारा। और इन्हीं भौतिक प्रदेशों को अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला क्या है, कहाँ पर है, कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से इसकी नींव रखी गई थी और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कितनी चोटियां हैं, ये अपन पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं अपने हाड़ौती पठार के बारे में कि हाड़ौती पठार को जिला आते हैं, हाड़ौती पठार राजस्थान में कहाँ पर है। अपन ये सब चीजें राजस्थान का नक्शा पढ़ाएंगे, नक्शे के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है पूर्वी मैदानी भाग के पूर्वी मैदानी भाग के अंदर कितने जिले आते हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया था। फिर आता अपन का पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितने निवास करती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं, इसका विस्तार किस किस देश में है या भारत में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। ये अपन सभी विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। जो अपन ये करीबन इसकी भौतिक प्रदेश की करीबन करीबन 8 से 7 क्लास होंगी। तो अपन आज में पढ़ा था अपन ने कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा प्रथम बार सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भौतिक भूगोल लिखी गई थी 1967 में, जिसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जो मैंने आपको नाम बताए थे। पहला था नहरी क्षेत्र, दूसरा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा था और चौथा था पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, पांचवा था चंबल बीड़ क्षेत्र, छठवा था अरावली क्षेत्र और सातवां था दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। फिर आता है अपन का डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को विभाजन पहले 2 भागों में किया था। 2 भागों के बाद 2 भाग के उसने 4 भाग किए और 4 भाग के उसके द्वारा 12 भाग हो गए थे। अपन इससे कोई मतलब नहीं है। फिर पता है अपन अपना मोस्ट आता है, वो आता है प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना जी। इसके द्वारा अपन राजस्थान की जो भूगोल है, राजस्थान का ज्योग्राफी है, इस पर आधारित है। इसी भौतिक प्रदेशों का राजस्थान के भूगोल में वर्णन किया गया है, जिसे अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान में प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने 1971 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें बताया था मैंने आपको अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती पठार है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। तो आइए एक बार इनको आगे भी देखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अपन पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने पुस्तक लिखी थी 1971 में, जिसका नाम था राजस्थान प्रादेशिक भूगोल। इस पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। यह पुस्तक थी हरिमोहन सक्सेना जी की। इसके द्वारा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जो थे अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपन आइए देखते हैं
कि एक तो आता है अपन का यहाँ से लेते हैं, फर्स्ट आता है अपन का अरावली पर्वत माला। दूसरा आता है अपन का हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। नंबर 3 आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 आता है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हाड़ौती का या थार का मरुस्थल। नंबर 4 आता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। ये अपन के थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हरिवंश सक्सेना जी के द्वारा बांटे गए थे। फिर इनमें आता है क्षेत्रफल। यहाँ आता है क्षेत्रफल, जनसंख्या और आता है उत्पत्ति काल। उत्पत्ति काल अपन देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला पर अरावली पर्वत क्षेत्रफल है 9%। अरावली पर्वत क्षेत्रफल कितना है 9% है। इसका क्षेत्रफल है 9%, जिस पर जनसंख्या 10% निवास करती है। जनसंख्या 10% निवास करती है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9% है, जिस पर जनसंख्या 10% निवास करती है और इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। तो अपन पढ़ रहे थे पहला प्रतिस्थापन का अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला पर का क्षेत्रफल 9% है, जिस पर जनसंख्या 10% निवास करती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। अब आता है अपन का हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल 6.89% है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.89% है। इस पर जनसंख्या 11% निवास करती है। इस पर जनसंख्या 11%, क्षेत्रफल है 6.89%, जनसंख्या निवास करती है 11% है, क्षेत्रफल 6.89% है। और अपन पढ़ रहे हाड़ौती का पठार। इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। हार्डवुड पठार की उत्पत्ति क्रिस्टीशियस काल में जाती है। किसमें? क्रिस्टीशियस काल में। क्रिस्टीशियस काल में क्रिस्टीशियस काल में हार्डवुड पठार की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अपन ने पढ़े थे, दो पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट में पढ़ा था अरावली पर्वतमाला, जिस पर क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% निवास करती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। फिर आता है अपन का सेकंड नंबर हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार के क्षेत्रफल है 6.89%, जनसंख्या 11% निवास करती है। इसकी उत्पत्ति क्रिस्टीशियस काल में मानी जाती है। फिर आता है अपन का पूर्वी मैदानी भाग। फिर आता है पूर्वी मैदानी भाग। इसका क्षेत्रफल है 23%। इसका क्षेत्रफल कितना है? 23%। इसका क्षेत्रफल है 23%। इस पर जनसंख्या 39% निवास करती है। इस पर जनसंख्या 39% निवास करती है। इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्लेस्टोसीन काल में।
इसकी उत्पत्ति प्लस्टोसीन काल मानी जाती है। अपन ने पढ़े थे कि डोरेमोन सक्सेना जी ने 1971 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। और पहला आता है अरावली पर्वतमाला, जिसका क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% निवास करती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का हाड़ौती का पठार, जिसकी उत्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 6.89% है, जनसंख्या 11% निवास करती है, जिसकी उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल में मानी जाती है। उसके बाद होता है तीसरा नंबर का पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% निवास करती है और उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। अब अपना लास्ट एंड फाइनल आता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 61.11% है, जिसका क्षेत्रफल 61.11% है। इस पर जनसंख्या 40% निवास करती है, जनसंख्या 40% निवास करती है। इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल मानी जाती है। प्लेस्टोसीन काल में उत्पत्ति मानी जाती है। तो अपन ने पढ़ा है कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश थार का मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% निवास करती है, उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। यह अपन का हरिमोहन सक्सेना जी के जो द्वारा राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया था, वो अपन के 4 भागों में किया गया था। नंबर 1 आता है अरावली पर्वतमाला, जिसका क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% निवास करती है, उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। फिर आता है अपन का हाड़ौती का पठार, क्षेत्रफल 6.89% है, जनसंख्या 11% है, उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल में मानी जाती है। फिर आता है अपन का पूर्वी मैदानी भाग, क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% निवास करती है और उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। फिर आता है अपन का पश्चिम मरुस्थल प्रदेश या थार का मरुस्थल, 61.11% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या निवास करती है, उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। और फिर देखते हैं अपन कि कम क्षेत्रफल पर सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपन ने देखते हैं 23% क्षेत्रफल है किसका, पूर्वी मैदानी भाग का, और जनसंख्या 39% है। मतलब कम क्षेत्रफल है पूर्वी मैदानी भाग का और जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है किस पर, पूर्वी मैदानी भाग पर। रहता अपन का पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और जिस पर जनसंख्या सर्वस्व कम निवास करती है। क्षेत्रफल सर्वाधिक है और जनसंख्या निवास करती है 40%। अपन एक बार देखिए दोबारा से सभी को रिवाइज करते हैं। अपन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा कि 1967 की, जब अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं 1967 में एक प्रोफेसर आते हैं जिसका नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजस्थान का भौतिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को उन्होंने 7 भागों में बांटा था। जिसमें पहला आता है नहरी क्षेत्र या घग्गर प्रदेश, नंबर 2 आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 3 आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 4 आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, नंबर 5 आता है चंबल बेड़ क्षेत्र, नंबर 6 आता है अरावली क्षेत्र और नंबर 7 आता है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये तो अपन का प्रोफेसर वीसी मिश्रा की कहानी जो 1967 में बताई गई थी। फिर आता है अपन का 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को पहले 2 भागों में बांटा गया था, उसके बाद उसके 4 उपभाग किए गए थे, उनके बाद उसमें 4 के 12 उपभाग किए गए थे डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 के अंदर। फिर आता है अपन का हरिमोहन सक्सेना जी, बाद में आता है अपन के हरिमोहन सक्सेना जी जो अपन की राजस्थान की भूगोल है या ज्योग्राफी है जो अपन पढ़ेंगे आगे जाके राजस्थान की ज्योग्राफी में, जिसमें हरिमोहन सक्सेना जी का चर्चा की जाएगी। इन्हीं के आधार पर अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिम मध्य प्रदेश, इन्हीं की चर्चा अपन राजस्थान भूगोल पढ़ने वाले हैं और अपन नक्शा पर पूरी भूगोल पढ़ेंगे। तो इन्हीं के पर बात करने वाले हैं पूरी भूगोल। हरिमोहन सक्सेना जी की किताब राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पर आधारित है जो 1971 की बात है। और क्षेत्रफल में राजस्थान के भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
जिसमें पर्वत अरावली पर्वतमाला क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या 10% निवास करती है, उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। फिर अपन की हाड़ौती का पठार जिसका क्षेत्रफल 6.89% है, जनसंख्या 11% निवास करती है और कृषि काल में उत्पत्ति मानी जाती है। फिर अपन का पूर्वी मैदानी भाग जिसका क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% निवास करती है, उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। फिर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है, थार का मरुस्थल क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% निवास करती है और उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में मानी जाती है। यह अपन की आज जो पढ़ा था उसका कंप्लीट रिवाइज हुआ। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं इसके बाद आगे जो बात होगी जो, और आप रेगुलर क्लास लेने पर आपको देखें कि हमारी पढ़ाई में आपको क्या क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको समझ नहीं आता है जो टॉपिक, वो कमेंट में अवश्य कमेंट करें, हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, उसे हम दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और बेहतर देने का भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए। तो आप और बातें नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।